नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि अदा। हमारे साथ में है मेहमान रेनू शहनवाज हुसैन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू जी, आप एक पोएट हैं, एक टीचर हैं, तो हम आपसे ये जानेंगे कि आपके अंदर की कवित्री ये कैसे जन्मी, इसके पीछे क्या कहानी है। देखिए, ये जो कविता का जन्म होता है हमेशा, या कहानी लेखन का, किसी भी लेखक का जन्म मेरे ख्याल से स्कूल लाइफ में ही होता है। जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं उस वक्त हमें कई ऐसे राइटर्स होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जिनकी कहानियाँ, हाँ, जो हमारे सिलेबस में होती है, ज़्यादातर वही होती हैं। तो मैं भी जब 9वीं कक्षा में थी तो हमें प्रेमचंद जी की कहानियाँ और उनके उपन्यास पढ़ने को दिए गए, तो मैं बहुत प्रभावित हुई। तो कहानी लेखन तो वहाँ से शुरू हुआ। और कविता में उस समय अज्ञेय जी थे, हमारे जो सिलेबस में थे उन्हीं की बात कर रही हूँ। महादेवी वर्मा जी थी, तो उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी और संस्मरण थे और कविताएं थी, इन सब ने बहुत प्रभावित किया। तो इस तरह से पढ़ते पढ़ते लगा कि साहित्य में एक अपना ही एक आकर्षण है और शब्दों से खेलने की कितना सुंदर हम शब्दों से किसी भी चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो शायद ये कहीं ना कहीं तभी जन्म लिया इस बात ने, और फिर लगातार लेखन होता रहा, टीचर्स को दिखाया गया, उन्होंने प्रोत्साहन दिया। जी, तो मैं जो भी छोटा मोटा लिखती थी अपनी अध्यापिकाओं को दिखाती थी, उन्हें अच्छा लगता था, कहते थे लिखती रहो लिखती रहो। तो ये सतत चलता रहा। जी, ये तो सतत प्रक्रिया है लिखने की। तो आपके पहली वो जो कविता, कुछ खास याद है आपको जिससे आप खुद प्रभावित हुई? देखिए, पहली जो कविता होती है ना, वो तो बहुत ही तुकांत बनी थी कि क्योंकि तुकबंदी थी कि कुछ शब्दों को हमने जोड़ लिया, और जैसे क ख ग की सीढ़ी चढ़ लो जी, तुम पढ़ लो, ऐसा ही कुछ था। क्योंकि 4-4 पंक्तियों की कुछ कविताएं जैसी थी जो हम अपनी मैडम को दिखाते थे कि मैम ये ठीक है, ये ठीक है, तो उस वक्त लगता था कि हमने लिख लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे जो पहली आपकी छपी हो, या पहली जिससे जो अब तक याद है? मेरी जो किताब ही आई थी सबसे पहले, पानी प्यार जी, ये मेरा पहला काव्य संग्रह था। और उससे पहले मैं कॉलेज में, स्कूल में जब भी काव्य गोष्ठी होती थी या कोई एनुअल डे हो गया कुछ, तो उस समय मुझे कहा जाता था कि तुम कविता सुनाओ या कहानी पढ़ो या निबंध लेखन। कॉलेज में ये जितने भी कार्यक्रम होते थे, कल्चरल एक्टिविटीज़, उसमें मैं भाग लेती थी। तो उस समय ही ये ज़्यादा और भी जोश होता था कि और लिखें। तो उस समय लिखा जाता था। कौन है आपकी प्रेरणा? आप किसी साहित्यकार की बात कर रही हैं, तो मैंने महादेवी वर्मा जी का नाम लिया जी, प्रेमचंद जी का नाम लिया, निराला जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। और आजकल के जो कवि हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, और अनेक हमारे पास गज़लकार हैं, अशोक सिंह जी हैं, और अभी तो बहुत लंबी फहरिस्त है जिनका मैं नाम ले सकती हूँ। अच्छा, जैसा कि हम बात करते हैं कि आपकी किताबों में से कि जैसे पानी प्यार, मैं हूँ मुंतज़िर तेरे वास्ते, और भी कई हैं, गुंथी जी, तो उनमें से आपके करीब कौन हैं जिसे आप दिल से? देखिए, किताबें तो अपने बच्चों की तरह होती हैं। हम किसी को नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा प्रिय है या ये कम प्रिय है, क्योंकि जैसे पानी प्यार इसलिए प्रिय है कि वो पहली किताब आई, और एक पहला जोश होता है कि अच्छा, हमने जो लिखा वो छप के भी आ गया, अब वो मंजर आम तक आएगा या लोग उसे पढ़ पाएंगे या उसका विमोचन होगा। तो एक जज्बा जो मन में होता है, उत्साह होता है। फिर उसके बाद उस वक्त जो प्रतिक्रिया मिलती है, जो सब बताते हैं कि इसमें तुम्हें ऐसा कुछ और करना है, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कि अब मैं आगे ऐसे बढ़ूंगी। तो जैसे में मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह था कि ये पानी प्यार से बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, और बहुत अच्छी लिख रही हूँ अब मैं। मतलब अपने आप को पहले सेटिस्फाई करना पड़ता है कि नहीं, करना पड़ता है ना, खुद एडिट करते हैं हम, खुद ही पढ़ रहे होते हैं, और पोएट्स तो खुद ही कर सकती हैं, खुद ही करते हैं, और उससे पता लगता है कि हमने पहले कैसा लिखा और उसमें अब क्या चेंजेस आ गए, और समय में भी बदलाव आ रहा होता है।
क्योंकि शुरू में जब कवि लिखता है तो वो अपने आसपास की घटनाओं पर या अपनी घटनाओं पर अपनी आप बीती लिखता जी है। जी जी। लेकिन उसके बाद जब लिखता है तो वो समाज को भी देखता है। उसका नज़रिया पहले खुद से निकलने का होता है, अपने आप का अवलोकन करने का होता है, उसके बाद वो समाज को देखता है कि मेरे आसपास क्या घटित हो रहा है। फिर उसको उसकी फील करता है उस हाँ, हिसाब से। जी। परिस्थिति बदलती जाती है, जी, समय जी, बदलता जी। जाता है। वक्त के तो साथ कहते हैं ना, साहित्य समय का और समाज का दर्पण है। बिल्कुल। तो वो चीज़ साहित्य में खुद ब खुद आती जाती है। जो एक लेखक होगा उसके लेखन में, कहानी में, कविता में वो चीज़ दिखाई देगी। कुछ कि एक कुछ ना गजल या कविता। बिल्कुल, मैं आपके सामने रखती हूँ। अब माँ को सबसे पहले 2 पंक्तियाँ मैं समर्पित करते हुए आपके सामने रखती हूँ। यही रहमत, यही शफ़क़त, यही अज़मत ज़्यादा है। यही रहमत, यही शफ़क़त, यही अज़मत ज़्यादा है। फ़क़त माँ की दुआ हो तो यही बरकत ज़्यादा है। और अब समाज पे किस तरह ये बात जा रही है, देखिए इसका एक शेर और आपके सामने रखती हूँ कि दिखावा करते रहने की उन्हें आदत ज़्यादा है। दिखावा करते रहने की उन्हें आदत ज़्यादा है। अज़ियत के लिए उनकी यही हरकत ज़्यादा है। तो इस तरह से बात चलती है। समाज की जो बातें होती हैं हमारे सामने आती हैं और क्या होना चाहिए। कभी स्त्री पक्ष आ जाता है, कभी और चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैंने एक कविता की मैं चंद पंक्तियाँ आपके सामने लिखती हूँ। जब मन में बहुत सारे भाव होते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, समाज की विभिन्न चीज़ों को देखते हुए एक कविता आई थी जिसका शीर्षक था आवाज़। लिखो लिखो कि कलम से मर्म गिरे, लिखो लिखो कि कलम से मर्म गिरे, लिखो कि लफ्ज़ों को ना आराम मिले, लिखो कि अल्फाज लिखे जाने को तड़पते रहें, कागज़ पे उतरने को एहसास मचलते रहें। लिखो कि हर कामगार का दर्द बहे, लिखो कि गरीबों के ऋण कैसे बढ़े, लिखो किसानों की खुदकुशी का राज और दुखिया के आंसुओं की कहानियाँ लिखो। तो ये लिखने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी मैं वही ज़मीन जानना होती चाहती है। थी कि एक जो कवित्री होती हैं, पोइटस होती हैं, तो उसमें सिर्फ भाव होते हैं या वो समाज को भी दर्शाता है? तो ये आपने कहा कि बिल्कुल जो हमारे आसपास जो घटता है तो उसको हम फील करते हैं, तो उसको भी हम दर्शाते हैं बिल्कुल बिल्कुल कवित्री के उस रूप में। तो यहाँ पर अब हम ये जानेंगे कि आप एक टीचर हैं और आपके जो स्टूडेंट्स हैं तो वो आपकी इस पोइट्री को ज़्यादा लाइक करते हैं या एज अ टीचर आपको लाइक करते हैं? देखिए, स्टूडेंट तो जो सच्ची बात है वो एज ए टीचर बहुत लाइक करते हैं मुझे, क्योंकि अभी वो कविता से सिर्फ उनका परिचय हो रहा है। हाँ। क्योंकि मेरे पास 10th तक के बच्चे हैं जी। तो उन्हें तो मैं कविता पढ़ाती हूँ तो कविता और कहानी से उनको परिचय देना है, अभी उनका इंटरेस्ट जगाना है। आजकल रुचि जगाना भी जी, एक क्योंकि आजकल सोशल शिक्षा, मीडिया हाँ, बहुत ज़्यादा है। उनका अभी पढ़ने में इतनी रुचि नहीं होती है। पहले के बच्चे, यानी हमारे ज़माने में क्या होता था, मोबाइल नहीं होते थे, तो हमारे पास अगर समय है तो हम किताबें पढ़ते थे जी। समय का सदुपयोग किताबें पढ़ के वो हमारा एंटरटेनमेंट होता था। लेकिन अभी किसी बच्चे को कह दीजिए आप किताब लेके बैठ जाए, लाइब्रेरीज होती थी, हमें काम ही दिया जाता था कि समीक्षा लिख के लाओ, इतने उपन्यास पढ़ लो, ये करो, तो हम में रुचि बनती गई। लेकिन अभी के बच्चों को आज बोलोगे तो उनको वो सिलेबस कंप्लीट कर ले बहुत बड़ी बात है। वो तो आंसर्स भी उनको इजीली गूगल से मिल जाते हैं। इतना सोशल मीडिया, और वो हर चीज़ की पिक्चर डालना चाहते हैं। ज़रा सा कहीं गए घूमने, उनको लगता है बस हम पहले अपनी पिक्चर जो है ना पोस्ट कर दें, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, खत्म हो गई, उनकी रुचि ही नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम यहाँ पे फ़र्ज़ बन जाता है कि पहले तो उनको सिलेबस पढ़ने के लिए उनके अंदर रुचि पैदा हो, उनको बताया जाए कि कविता क्या है, कहानी क्या है। तो इसलिए उनको वो मेरा जो पढ़ाना है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि मैम आ गई, अब मुझे कहानियों की तरह पढ़ाना उनको तो होता है। टीचर ही चाहिए, टीचर चाहिए प्रॉब्लम्स, क्योंकि 10th तक है और काफ़ी टफ कंपटीशन आजकल होता है। तो आपके आगे, मतलब आप क्योंकि एज अ कवित्री हैं और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती हैं, ये कैसे आपने स्टार्ट किया कि शॉर्ट स्टोरीज का लिखना? देखिए, जो
लिखता होगा ना, जिसको लेखन में रुचि होगी, उसे कहानी लिखने में भी रुचि होगी। क्योंकि कहानी और कविता में या गज़ल में एक फ़र्क होता है। कहानी के पास बहुत बड़ा व्यापक एक वो है, ज़मीन है, स्पेस है। यानी आप अपनी कहानी को मतलब आप लिखते जा रहे हैं, आप एज मच एज यू कैन, आपको लिखना है। कविता जितना में बढ़ा सकते हो जितना बढ़ाओ। बढ़ा सकते हो आप बढ़ाओ, आपके सारे भाव उसमें आ जाएंगे। तो मतलब गजल में क्या है? गजल में तो आपको 2 पंक्तियों में सारी बात कहनी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इतने सिमट गए हो, सिमट जाते हो कि आपको सिर्फ 2 पंक्तियों में सब कुछ कहना है। अपने पूरा जो पूरी की पूरी जीवन, पूरा जीवन भी कह देती है। जो भी एक गजल में पूरा जीवन भी आ जाता हाँ है, जी। पूरा दर्द आ जाता अच्छा, है। पहली लाइन भी इम्पोर्टेंट अगर माने नहीं है, पहली लाइन इम्पोर्टेंट तो होती नहीं, जो दूसरी लाइन है वो तो उसी में बिल्कुल सब नहीं कुछ नहीं, कंप्लीट बिल्कुल करना बहुत होता इम्पोर्टेंट है। होती हैं दोनों लाइन। जैसे मैं एक आपके सामने एक जी। पंक्ति रखती हूँ गजल की कि मेरे अंदर न सही तेरे अंदर भी तो हो सकता है, मेरे अंदर न सही तेरे अंदर भी तो हो सकता है, अश्क का कतरा समुंदर भी तो हो सकता है। वाह वाह। तो ये देखिए 2 लाइनों में आप किसी के दर्द की बात आपने कह दी और इसे Same feelings सब हैं, हाँ जी, रिलेट कर हाँ जी, सकते हाँ, हैं कि सब हाँ human शायद मैंने beings, भी ऐसा कभी महसूस किया हो। लेकिन कहानी में आपको बहुत स्पेस है, आप उस कैरेक्टर पे उसको पूरा एलैबोरेट कर सकते हो। आप जो पात्र हैं उनकी पूरी कहानी, उनका जीवन लिख सकते हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो और बड़ी और कहानी जैसे भी बना मर्जी सकते लिख सकते हो, हो। जैसे मर्जी का जो भी मतलब ट्विस्ट जब आप उसमें दे सकते हो। किसी में भी जब आप लिखने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस पात्र को कितना समय देना है, जी। किसको हीरो बनाना Character है, किसको है ना, hero- उस वही तो स्टोरी मैंने का कहा हीरो ना कि कौन है। किस भी कोई भी उसको हाँ, एक वो रास्ता दे सकते आपकी हैं। आपकी नज़र में कौन मैंने, क्योंकि जो मेरी कहानियां हैं वो कुछ है, मैंने तो वो जीवन, कहाँ से आपने वो जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल मैंने अपने समाज से उठाए हैं, अपने आसपास से उठाए। मेरी सामाजिक, कहानियां बिल्कुल। कोई काल्पनिक कहानियां नहीं है, फिक्शंस नहीं है कि परियों की कहानियां चल रही हैं, आसपास वैसा का नहीं माहौल है। देखते हुए। आसपास के कैरेक्टर्स को ही उठाया है जी। तो उसमें क्या मैसेज जाता है? कि उसका दर्द मैंने महसूस किया। आप देखते हैं अभी एक मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का जो आदमी संघर्ष कर रहा है, हर आदमी संघर्ष कर रहा है। आप जी, किसी भी आजकल, आप जी, किसी जी, जी, अननोन को भी पकड़ के पूछ लीजिए, उसके जीवन में दर्द है, उसके जीवन में संघर्ष है, वो 2 रोटी कमाना चाहता है, चैन की ज़िंदगी चाहता है और उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब आप उसके जीवन को पास से देखेंगे आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितना दर्द है। एक आप रिक्शे वाले से पूछ लीजिए, बच्चे हैं, घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, किराया भी देना है, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा भी देना है, आगे भी सबको पढ़ाना है, खुश करना है, शादी भी सबको, करनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके माँ बाप गांव में रह रहे हैं, वहाँ भी पैसा भेजना है, वहाँ पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। रियल स्टोरी, जो रियल स्टोरीज, जी। जो बिल्कुल जो आज की जो समस्या है घटित। मैंने उसको उठाया हुआ है, पूरा जीवन लिख के उसको उठाया। तो वो कहानी संग्रह भी तो काफी। यहीं पर मैं ये जानूंगी कि एक कवित्री, एक पोइटेस जो है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो समाज को लेकर आप लिख रही हैं, क्या ये इसमें बदलाव आ सकता है आपकी पोइट्री को लेकर, या आपकी शॉर्ट स्टोरीज को बदल सकता है समाज? समाज को बदलने की जो कोशिश है, ये जो कविश है, ये तो सालों से चल रही है, सदियों से चल रही है और कवियों ने समाज को बदला भी है। जी, क्यों नहीं बदला, बदला भी है। राजनीति बदल जाती है, समाज बदल जाते हैं, और कवि का या लेखक का हमेशा निरंतर एक प्रयास रहता है कि जो भी समाज में घटित हो रहा है उसको सच का सच वो दिखाएं, उसको फील करते हैं, उसे फील करते हैं, वो सच दिखाते हैं कि उस सच में अभी देखिए जैसे स्त्री विमर्श पे बात होती है, लड़कियों को अगर सताया जा रहा है तो अगर हम नहीं लिखेंगे तो ये आवाज़ कौन उठाएगा? ये आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, है ना। और कविता या गीत या संगीत आप देखते हो लोगों के दिलों तक जाता है। आज हमें पूरी कहानी नहीं याद रहती, लेकिन फिल्मों की जो गीत हैं, और अगर कोई बहुत सशक्तिकरण वाला गीत है वो तो हम दिल से याद कर लेते हैं, वो पंक्तियां याद रह जाती हैं, हमारे माइंड में बिल्कुल माइंड में रहता है वो। तो आप इतने मतलब क्या कहते हैं ना, मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में भाग लेती हैं, तो कैसा लगता है उस वक्त आपका अकेले लिखना, फिर ऐसे उस पर भाग लेना? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी समाज में परिवर्तन चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि किसी की समस्या है, किसी का दर्द है, वो सामने आए और वो व्यक्ति दर्द में अकेला ना रहे,
वो पेन जो है वो अकेले ना बर्दाश्त करे, क्योंकि उसका जो दर्द है वो सबसे मिलता जुलता है। बिल्कुल सेम है। अभी समाज कैसा हो रहा है, बिल्कुल बच्चे अकेले हो रहे हैं, आइसोलेट होके अपनी जान भी दे दे रहे हैं। आपने देखे हैं बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, युवा वर्ग भटक जाता है, सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है। किसी भी लेडी की लाइफ देख लीजिए, उसको 2 काम करने हैं, ऑफिस भी जाना है, घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, बहुत सारा स्ट्रेस है उसके ऊपर, कुछ अपने लिए है नहीं, तो वो उसको लगता है मैं कितना काम करूं। हस्बैंड के पास अलग प्रॉब्लम्स हैं कि मुझे पूरा घर चलाना है, या फाइनेंशियली। तो कविता क्या करती है, संगीत क्या करता है, गीत क्या करता है, उन्हें स्ट्रेस से रिलीफ देता है। वो सुन के उन्हें लगता है कि कोई तो है हमारे जैसा। फिल्म देखने लोग क्यों जाते हैं? इसलिए कि उनको लगता है इसमें शायद वो जो पात्र है, वो जो कैरेक्टर है, वो मेरी तरह है, और उसको फील करते हैं उसी तरह वो से। हीरो जिस तरह समाज में थोड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है, चाहे जिस तरह भी, तो उनको लगता है कि ओह ये हमें भी करना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अगर हमारी कविता, हमारा लेखन किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी बचा ले, इससे बड़ी क्या बात होगी। तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आजकल के युवाओं के लिए? देखिए, लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ, एक तो लिखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। जब आप पढ़ना लिखना शुरू करेंगे, आपका स्ट्रेस आधा तो ख़त्म हो जाएगा लिखने में, क्योंकि आपका सारा डाइवर्ट हो जाएगा आपका दिमाग। आप लिखना शुरू करेंगे, आप उस समाज में घुसेंगे, आप साहित्य देखेंगे कि पहले भी कितना लिखा गया है, और अपनी प्रॉब्लम्स को लिख दीजिए। लिखने से मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। कहते हैं ना, बात कर लीजिए। जी, बात करने को कोई नहीं मिले, कभी कभी नहीं भी होते बात करने के लिए, अच्छे फ्रेंड्स, सच्चे फ्रेंड्स भी नहीं मिलते। तो रेनू जी, आपका कहना ये है कि मतलब अकेलापन जो आजकल के युवाओं में है, स्टूडेंट्स में है, लड़कियों में है, या एक औरतों में भी है, क्योंकि दोनों मतलब इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, कमाने का स्ट्रेस है, निराशा है, एक निराशा है, तो उसके लिए उदासी है कि हमारा फ्यूचर, वो लोग, उन्हें मालूम नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा, और वो निराश है कि कभी अच्छा नहीं हो पाएगा, ऐसा भी सोच लेते हैं कि कभी हो ही नहीं पाएगा, वो स्ट्रेस है। तो उससे वो अकेलेपन में चले आते हैं। उनको लगता है हम किसी से बात करेंगे तो वो भी तो वैसे ही है, या शेयर नहीं भी करना चाहते, कुछ लोग शेयर करना भी नहीं चाहते। तो यानी कि खुद से ही किताबों को ही, पुरानी बातें जो हो, किताबें सबसे अच्छी दोस्त बना लीजिए, सबसे अच्छी दोस्त और जो अपनी प्रॉब्लम्स, जो अपने आप को ही लिखना शुरू कर दीजिए कि मैंने आज ये किया। जैसे हम भी डायरीज लिखते थे, बिल्कुल डायरी लेखन। सबसे बड़ी डायरी लेखिका थी हमारे पास, हेलेन केलर थी जी, और उन्होंने डायरी लिखी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। उनकी डायरी जो है पूरे विश्व में सभी भाषाओं में उनकी फैल गई है कि वो लड़की डायरी ही लिखती थी, और वो आइसोलेशन में लिखती थी। बिल्कुल। तो उसे तो आइसोलेशन थी नहीं, उसका तो दोस्त बिल्कुल था, दोस्त मिल गई। उसने बोला पेपर हैज मोर पेशेंस देन समाज के लिए आप क्या करना चाहती हैं कि आप कुछ और प्लान्स हैं आपके एज अ टीचर या एज अ कवित्री, क्या कुछ और करना चाहती हैं समाज के लिए? कुछ और एम्बिशन तो नहीं है? एम्बिशन तो समाज को ही जो अकेलापन है उसे दूर करने का है, कि लोग खुश रहें। थ्रू योर पोइट्री? थ्रू माय पोइट्री नहीं, लोगों से मिलना, बातचीत करना। अच्छा। हम जब स्टूडेंट्स के पास होते हैं तो उनकी बातें भी सुन रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। टीचर इज अ मेंटोर आल्सो। बिल्कुल काउंसलिंग भी करते हैं, मेंटोर भी होते हैं। वो हमसे कभी भी किसी भी समस्या का हमसे बात कर सकते हैं। तो मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि बेटा, कोई भी गलत स्टेप उठाने से पहले मुझे एक कॉल ज़रूर कर लेना, ताकि तुम्हें एटलीस्ट, हो सकता है कोई तुम्हें राह बता दे, जी, कोई तुम्हें मिसगाइड ना कर रहा हो जी। तो लड़कियों को के लिए जैसे मैं कहती हूँ कि सितमगर के इरादे से मुझे आगे निकलना है। लड़कियों को कहती हूँ कि आप ऐसा ही सोचें, समर के हर छलावे से मुझे आगे निकलना है, कि आगे बढ़ो, जो भी है, अंधेरा है, युद्ध है जीवन में, उससे आगे बढ़ो। और फलक पर जो भी है रोशन, ये दुनिया उसके पीछे है। क्योंकि बच्चे आजकल ना हर चमचमाती हुई चीज़, फैशन, ये वो, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो आप कम से कम मन में बिल्कुल सेल्फी है कि हम अच्छे लग रहे हैं, ये हमारी जो पोस्ट है वो पता नहीं कितने लाइक आ जाएंगे हैं कि कुछ भी कहीं भी पहुंचे तो चलो सेल्फी डाल दी, कुछ भी कुक किया तो सेल्फी में करते करते तो कहीं गिर भी गए, कहीं आपने देखा होगा, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो फलक पर जो भी है रोशन, ये दुनिया उसके पीछे है, चमकते उस सितारे से मुझे आगे निकलना है। और ख़ास तौर पर
लड़कियों के लिए मैं कहती हूँ कि यहाँ हर शख्स की ही आंख तीरंदाज लगती है, यहाँ हर शख्स की ही आंख तीरंदाज लगती है, शिकारी के निशाने से मुझे आगे निकलना है, सितमगर के इरादे से मुझे आगे निकलना है, समर के हर छलावे से मुझे आगे निकलना है। आपकी और कुछ हॉबीज हैं लिखने के अलावा एज अ टीचर? पेंटिंग, सिंगिंग। जी जी, पेंटिंग क्या मतलब मुझे अच्छा लगता है। आपको पता है जो कला प्रेमी होगा उसको प्रकृति बहुत पसंद आएगी। जी, नेचर नेचर तो मेरे लैंडस्केप्स बनाने पसंद हैं। ऐसे ही कभी कभी वो कर लेती हूँ, कभी कुछ पेंट कर लिया। आपने रुचि पूछी तो बता दिया। और गाना पसंद है। तो आप अपनी कविताएं तरन्नुम में करती हैं तो एक आध हम तरन्नुम में भी सुनना चाहेंगे। करती हूँ मैं कभी कभी, या बिल्कुल तरन्नुम में भी रहता है। एक दो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। तेरे पक्षे हुए गम भी हमें एहसान जैसे है, तेरे पक्षे हुए गम भी हमें एहसान जैसे है, मैं करती खैर मक़दम हूँ कि ये मेहमान जैसे हैं, बहुत खूबसूरत। तेरे बख्शे। तो इस तरह से कुछ तरन्नुम से भी हो जाता है। बहुत कभी अच्छा कभी। लगा आपसे बातचीत करने का। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच।